स्टूडेंट मेरे को मैसेज करके बोलता है कि सर आप मुझे ऑप्शन तो बताते नहीं हो, तो यार मुझे थोड़ा पता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, तो ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि मैं ऑप्शंस को भी समझाऊंगा कि किसने क्या किया है। ठीक है, तो देखो कैसा होता है, और इसमें बहुत टाइम लगता है इसलिए मैं नहीं समझाता, वरना मैं बहुत ईजिली समझाता। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे ऑप्शंस आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे सिर्फ ये पता है बस लगा हुआ ठीक है तो बना से लगा दें। जैसे कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अगर बात करें, देखते जाओ क्वेश्चन, अब जिसमें डायरेक्ट होगा उसमें तो मुझे डायरेक्ट बताना ही पड़ेगा। जैसे कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो कौन है? कार्ल लिनियस है, कार्ल्स लीनियस है। ठीक है, इसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे होमो सैपियंस जैसा आया हुआ है तो उसने दो वो दिए हुए थे, क्या कहते हैं इसको, जैसे होमो सैपियंस है तो तुम्हारा ऐसे दो नाम रखे हुए ना, हाँ तो ये दोनों इसी ने बताया था, होमो सैपियंस है। एक मिनट में पेन छोटा चुका लेता हूँ। अब मुझे बताओ थियोफ्रास्टस क्या है इसमें? सबको पता है कि इसमें थियोफ्रास्टस क्या है। थियोफ्रास्टस कौन है? थियोफ्रास्टस जो है वो क्या है? कम ऑन, थियोफ्रास्टस क्या है बताओ, किसी को तो पता होगा। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। क्या बोलता है? फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। अरिस्टोटल को क्या बोलता है? फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है या फिर जूलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। बायनोमल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? ये कार्ल लिनियस ने दिया था। देखो कार्ल लिनियस से पहले जॉन रॉय भी आए होते, जॉन रॉय, पर जॉन रॉय का जो कंट्रीब्यूशन था वो नॉमेनक्लेचर में नहीं आता, तो जो अच्छा वो आता है, पर जॉन रॉय उनसे पहले थे, कार्ल लिनियस से। ठीक है, अगर इनके अलावा अगर ऐसे ना मिले और अगर तुमसे बोला अब बताओ तो जॉन रॉय इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बुक है सिस्टेमा नेटुरे, तुम्हारी जो बुक है वो कौन सी है? सिस्टेमा न्यूटरे। अब इस ये जो बुक लिखी है किसने लिखी हुई है? जाहिर सी बात है किसने लिखी होगी? कौन लिखेगा? सिस्टेमा न्यूटरे। जाहिर सी बात है कौन लिखेगा? लिनस लिखेगा। अब तुम मुझे बताओ डार्विन ने क्या लिखी हुई है? डार्विन की बात करें, डार्विन अपनी थ्योरी के लिए बहुत फेमस है। कौन सी थ्योरी है उसकी? इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। परफेक्ट। बुक का नाम क्या है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब लिखी थी? 1859 में। लो क्या है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अभी लेमार्क देख लो, लेमार्क इसने क्या बोला था? इनहेरिटेंस एक्वायर्ड ट्रेट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ये इनकरेक्ट हो गया था बाद में, क्योंकि इसने जिराफ नेक के बारे में कुछ बातें बोलती थी तो गलत हो गया था। रॉबर्ट हुक के बारे में बात कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या लिखा है? क्या बुक है इसकी? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इसकी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आई डोंट रिस्पेक्ट, ठीक है, इनकी बोलने की जरूरत, फास्ट में इसकी निकल जा रहा है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया है 1665 में, 1665 में क्या डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर किया था। क्या किया था? डेड सेल किया था। कहाँ से किया था? बार्क ऑफ अ ट्री से किया था, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर फाइंड किया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अरे अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाओ। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? फ्लावरिंग प्लांट में तुमने सुना होगा भाई एंजियोस्पर्म होता है। नहीं भाई, एंजियोस्पर्म ही नहीं होता है, एंजियोस्पर्म के ऊपर भी कोई होता है। चलो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ तुम्हें, देखो क्या होता है। अगर तुमसे बोलूँ जो इसका आंसर होगा फेनेरोग्राम्स। ठीक है, फेनेरोग्राम्स ये क्या होता है? ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, तो इसी के अंदर दोनों आते हैं। कौन आता है इसके अंदर? एंजियोस्पर्म भी आता है, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म भी आता है। ठीक है, तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फेनेरिज्म बोलते हैं। यहाँ फ्लावर के बारे में बात हुई ना, फ्लावरिंग प्लांट तो आया ना, पर फ्लावरिंग प्लांट में ध्यान से सुनना, ये फेनेरोग्राम जो होते हैं इसके अंदर ही फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। कौन से प्लांट आएंगे? फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर कौन आएगा? कौन आएगा? देखो क्रिप्टोगैम से नहीं हो सकते। ठीक है, क्रिप्टोगैम क्या होता है? ये नॉन सीडेड होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है नॉन सीडेड, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये स्पोर्स, इनका जो वो होता है रिप्रोडक्शन वो स्पोर्स से होता है। ठीक है, ये जैसे एल्गी आ गया, मोजेस आ गया, ठीक है, और फॉन्स आ गया, टेरिडोफाइट इन्हीं के अंदर आता है। तो क्रिप्टोगैम में टेरिडोफाइट भी आता है और मॉन्स भी आ जाता है, मतलब फॉन्स भी आता है, ब्रायोफाइट्स भी इसी के अंदर आता है। लो भाई, ठीक है, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, तो क्रिप्टोग्राम्स तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये नॉन सीडेड हो गया। ये फेनोग्राम्स पे दोनों होते हैं, बट अब इसने फ्लावरिंग स्पेशली बोला, अगर बोला है तो इसी के अंदर पाया जाएगा। ये किसी के अंदर आएगा? फेनोग्राम्स के अंदर आएगा। ठीक है, एक फ्लावरिंग होता है, एक नॉन फ्लावरिंग होता है। कौन सा फ्लावरिंग कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग होता है, और नॉन फ्लावरिंग कौन सा होता है? ब्रायोफाइट्स होता है, सॉरी नॉट ब्रायोफाइट्स, इससे जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? अब ब्रायोफाइट्स बताओ। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जैसे मोसिस और लीवर वार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या कहते हैं? मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द वो भी बोलते हैं, प्लैनेट्स भी बोलते हैं, प्लांट्स भी बोलते हैं। ये स्पोर्स से, ये भी क्या होते हैं? स्पोर्स से ही करते हैं। क्या क्या करते हैं? स्पोर्स से क्या करते हैं? स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर नहीं होते, सीड्स नहीं होते। ठीक है, कोई स्टेम नहीं होता, बताऊंगा अभी आगे इसके बारे में आएगा। तो टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं। टेरिडोफाइटा में जो ये फर्न्स और रिलेटेड प्लांट्स होते हैं, फर्न्स और रिलेटेड प्लांट्स होते हैं। क्रिप्टोगैमी में के अंदर ही आते हैं टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइट। तो टेरिडोफाइटा क्या है? टेरिडोफाइटा क्या है तुम्हारा? फर्न्स और उससे रिलेटेड पार्ट हो गया। ठीक है, ये भी स्पोर्स से करते हैं। ठीक है, सीड्स और फ्लावर प्लांट नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फेनेरोगैम्स हो जाएगा, सिंपल। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग। अब तुम बताओ, क्या वो फेनेग्राम्स होगा? आंसर इज नहीं। क्या वो क्रिप्टोगैम होगा? यस, आंसर क्रिप्टोगैम होगा। क्या वो ब्रायोफाइट होगा? नहीं। इस ब्रायो देखो ना, जाहिर सी बात है नॉन फ्लावरिंग प्लांट किसके अंडर आएंगे? तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर तो ब्रायोफाइट आता है, तो जाहिर सी बात है। और ये भी नॉन फ्लावरिंग है और नॉन सीडिंग प्लांट है। नॉन सीडी प्लांट है तो नॉन फ्लावरिंग तो होंगे, दोनों के दोनों है, मैं मानता हूँ, पर क्रिप्टोगैम के अंडर आते हैं, तो क्रिप्टोगैम इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है? स्पीसीज है। अगर तुम्हें पता हो तो, जैसे कि हमारी जो स्पीसीज बटी हुई है, मैं बताऊँगा आगे। स्पीस आएगा तो ऑर्डर क्या करती है हमेशा यार ना? ऑर्डर कौन करती है? फैमिली करती है। अभी तुम कह रहे हो यार भाई ये क्या बता रहा है, बहुत कम आएगा। ऑर्डर जो होती है वो फैमिली करती है, इतना याद रखो। पेपर में आता है कि इन दोनों में से करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर के बाद फैमिली होती है। ठीक है, ध्यान रखना। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? हाइड्रो की बात करें तो पानी की बात आ जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी अगर तुम देखोगे तो फैमिली जो है वो जीनस आ रही है, तो गलत हो गया। फैमिली जो है वो फाइलम आ रही है, गलत हो गया।
फैमिली जो फाइलम आ रहा है ये भी गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। सबसे छोटा स्पीसीज होता है, किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आती है, फिर फैमिली आता है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीसीज आता है। इसको याद रखना, ठीक है, याद रखना। अब नॉन ग्रीन हेट्रोफाइट, नॉन ग्रीन अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक सेकंड मेरा गला तक क्या, ठीक है, चलो। नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट जो होते हैं वो कौन होते हैं? नॉन ग्रीन की बात करो तो देखो मैं से याद करो, माई फ्रिज के अंदर फंगस लग गया, ठीक है, ये मैंने तरीका याद किया है। तो मेरे फ्रिज के अंदर, माई मतलब तो माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंगस, तो आंसर इज फंगस, ठीक है। अगर फ्रिज के अंदर है तो फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा, लाइट मिलेगी, नहीं होगा। फ्रिज के अंदर तो फंगस लगेगा, हजार से बताया, तो फोटो क्या आ गया, फंगा आ गया। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि फंगी के बारे में बताओ, तो मैं सुनाता हूँ, सुनो फंगी के बारे में। नॉन ग्रीन होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करता है। अगर फास्ट हो रहा है तो इसको स्लो कर सकते हो, तुम्हारे पास 0.75 और 0.5 होता है, ठीक है। तो कोई ये नहीं कहेगा बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी लेता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी यूज़ करता है, पता है तुम्हें? ये लाइकन बनता है फंगस और एल्गी के साथ मिलकर। अभी देखते हैं एल्गी के बारे में बात करते हैं। एल्गी क्या है? ग्रीन है, ऑटोट्रॉपिक है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये रेड और ब्राउन की भी होती है। तुम्हें रेड कलर जो सी का मिलता है, ओशन का मिलता है, वो एल्गी के कारण ही मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आगे मॉसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एल्गी हो गया तो एल्गी नहीं हो सकता। मॉसेस के बारे में बात करते हैं। ये ग्रीन ब्रायोफाइट्स बोलते हैं इसको। मॉसेस जो है ये ब्रायोफाइट्स मानते हैं, ये ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन है इसका मतलब ग्रीन है, तो ये नहीं हो सकता, ग्रीन है, जाहिर सी बात है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं फूड बनाने में। फर्न्स के बारे में बात करते हैं। ये फर्न्स किस में है? टेरिडोफाइटा में आ जाएगा। मॉसेस किस में आएगा? ब्रायोफाइटा में आएगा। तो BM ब्रायोफाइटा, मॉसेस, फर्न्स, टेरिडोफाइटा, फर्न्स, टेरिडोफाइटा। ग्रीन वेस्कुलर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं। तो 1 2 3 हटा दो, क्या आंसर बच गया? फंगस बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेकेड सीड के बारे में बात करते हैं। कौन आएगा? फेनोरोगैम्स आएगा। फेनोरोगैम्स के 2 पार्ट होते हैं, कौन से? एंजियोस्पर्म्स होता है और ब्रायो जिम्नोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते हैं। और क्या होते हैं? सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म इसका करेक्ट आंसर है। जिम में क्या होता है? तुम हमेशा नंगे होगे फोटो खिंचाने की कोशिश करते हो ना। चाहता तो हर बंदा यही है कि भाई लौंडे की बात करो, ठीक है, लड़के की, कि हो क्या करे, बॉडी नहीं होती तो नहीं कर पाते। एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें, नेकेड सीड नहीं होंगे, इससे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कवर्ड सीड होंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें जिम्नोस्पर्म के देखो, ब्रायोफाइटा भी तुम्हें पता है, टेरिडोफाइटा भी तुम्हें पता है। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ बातें सुन लो, जैसे कि नॉन फ्लावर होता है, ठीक है, और सीड एक्सपोज होते हैं, नीडल लाइक स्केल लाइक लीव होती है, एवरग्रीन होते हैं ज़्यादातर, कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, सप्रोफाइट होते हैं डोमिनेंट जनरेशन में देखा जाए। इसके एग्जांपल देता हूँ मैं, पाइनस हो गया, साइकस हो गया, जिंको हो गया, कॉनिफर्स हो गया, ये सारे हो गए। अभी मैं जिम्नोस्पर्म को और तोड़ देता हूँ, लो तुम्हारे लिए मैं जिम्नोस्पर्म को और तोड़ूंगा। अब सुन ही रहे हो तो सुनो भाई। एक होता है कॉनिफेरा, ठीक है, कॉनिफेरो, ठीक है, कोन बेयरिंग होते हैं, जैसे पाइन हो गया, फिर हो गया। फिर एक होता है साइकाडो फाइटा, पाम लाइक, जिसमें लार्जर कॉन्स होते हैं। एक होता है जिंकगो, इसमें क्या होता है? एक लिविंग, जिंकगो बिलोबा करके नाम है इसका, एक ही होता है, ठीक है। और एक होता है जिनेटोफाइटा, इसमें जिनेटम जिफेडेरा, इसमें ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो लो और देखते जाओ मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, किस पे बेस है। देखो मैं कोई सुना नहीं रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूँ कि भाई सुन लो, ठीक है। एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए पढ़ते समय, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है? बेस है किस पे? फॉसिल पे बेस होगा? नहीं। मॉर्फोलॉजी? नहीं। अब तो मैं ये चलो मैं बताता हूँ फाइलोजेनी क्या होता है। आंसर इज फाइलोजेनी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी पे बेस है। फाइलोजेनी क्या है? ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिलेशनशिप होता है, यानी इससे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मॉलिक्यूलर डाटा निकालते हैं, डीएनए सीक्वेंस निकालते हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे फॉसिल है, फॉसिल कर सकता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, बट ये प्राइमरी बेसिस बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। इन्हें पैलेंटोलॉजी भी बोला जाता है, याद रखना, फॉसिल की स्टडी को। आगे थे मॉर्फोलॉजी जो होता है ये फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में बात होता है। तो जाहिर सी बात है मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस इस पर नहीं होगा, जैसे जेनेटिक डाटा के काम आएंगे। फिजियोलॉजी जो होता है, फिजियोलॉजी की बात है, ये फंक्शन और उसके प्रोसेस के बारे में बात करता है, तो बिल्कुल भी डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फाइलोजेनी हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है टेक्सोनॉमी का? भाई उसका आइडेंटिफाई करो तभी तो नेम करोगे। फाइलम जो है किसने दिया था? हैकल ने दिया था, ये याद रखना, ठीक है। हैकल ने हक लाते हुए बोलता फाइलम, ठीक है, अब याद हो जाएगा। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या होती है? इंटरब्रीड करती है फ्रीली, याद रखना। जैसे कुत्ता है, कुत्ता एक कुत्ते की स्पीसीज है, ठीक है। अगर तुम जर्मन से पढ़ लेके आओगे फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्या कहते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो याद रखना, इंटरब्रीड फ्रीली कर सकते हैं कौन? स्पीसीज में। स्पीसीज सबसे छोटी होती है। नेचुरल क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड करता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड करता है? ये फाइलोजेनी और मॉर्फोलॉजी दोनों पर डिपेंड करेगा, ठीक है, दोनों पर करेगा। फाइलोजेनी क्या होती है? मैंने बताया, ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप। मॉर्फोलॉजी उसका स्ट्रक्चर होगा। तो नेचुरल सिस्टम दोनों पे काम करेगा, ठीक है। दोनों पे जैसे मॉर्फोलॉजी हमें विजिबल ट्रेट दिखा देगा, डायरेक्ट दिखा देगा, पर इवोल्यूशनरी के बारे में नहीं दिखा पाएगा। मॉर्फोलॉजी सिर्फ दिखाएगा कि स्ट्रक्चर में कैसा डिफरेंस है। फाइलोजेनी जो है वो और परफेक्ट तरीके दिखाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज अ करेक्ट वे,
ठीक है, तो ये लेके चलते हैं। होमो सेपियंस किसका नाम है? अरे वाह, ये बताना पड़ेगा क्या? ठीक है, टाइगर का टेग्रिस, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये तीनों किसको रहेगा? देखो पैंथेरा, पैंथेरा जो है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, पैंथेरा जो है ये किसके लिए आता है? कैट्स के लिए यूज़ होता है, बिग कैट्स के लिए। फेलिस किसके लिए यूज़ होता है? स्मॉल कैट्स के लिए होता है। टिग्रिस किसके लिए यूज़ होता है? टाइगर के लिए यूज़ होता है। क्या बचेगा? सोलेनम। सोलेनम क्या है? पोटैटो का नाम है, पूरा नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरसलम। टोमेटो का नाम भी सोलेनम लाइकोपर्सिकम नाम है। एलिफ एग प्लांट जिसको हम ब्रिंजल बोलते हैं, उसका नाम सोलेनम मेलनजीना नाम है। तो मैंने तीनों का नाम भी बता दिया तुम्हें, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की जहाँ भी बात है तो वो एल्गी है, ठीक है। एल्गी क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक है। देखो फंगी में क्लोरोफिल नहीं होगा, ब्रायोफाइट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा, लाइकेंस में भी वो मिल जाएगा तो क्लोरोफिल पॉसिबल नहीं है। पर थैलोफाइट्स की बात करें तो थैलोफाइट्स से नहीं होता। फंगस हाइड्रोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, तो पहली बात तो ये निपटा दो, हाइड्रोट्रॉपिक है, ठीक है। बचा क्या? ब्रायोफाइट्स। और लेकिन ब्रायोफाइट्स क्या है? मोजेस और लिवर बर्ड्स हो गए, इसमें क्या होते हैं? नॉन वेस्कुलर है, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेन ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स है, ये हो गए। ये क्या कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल भी होता है और इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होता है, बट ये थैलोफाइट्स नहीं होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, एल्गी से तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है इनका, ठीक है। तो याद रखना, नहीं है जैसे रिजॉइड्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गई, इसमें मिलती हैं, इसमें नहीं मिलती। थैलोफाइट्स क्या होता है? जिसमें जाहिर सी बात है सब डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, थैले में रख के ले जा सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं लाइकेंस, सिम्बेटिक है, फंगस होता है, एल्गी होता है, क्लोरोफिल होता है, पर ये क्या होते हैं? प्रोटेक्शन। ये किसके लिए होते हैं? मतलब जाहिर सी बात है फंगस किसके लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो नहीं, ये भी नहीं माना जाएगा लाइकेंस भी, तो एल्गी आ जाएगा। तो एल्गी का आंसर है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी कहलाएगा, ठीक है। 5 किंडर क्लासिफिकेशन विटेकर जो है वो किसका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर डिपेंड करेगा। ऐसा कौन सा है जिसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास वो नहीं है? तो ये मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका आंसर है मर्चेंटिया। अब तुम कहोगे मर्चेंटिया क्या? मर्चेंटिया क्या है? ये एक ब्रायोफाइट है। क्या है? ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके पास कोई भी स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फोलम की तरह नहीं होती है। जाइलम बोले तो जल यानी पानी, ये ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। मर्सीलिया के बारे में बात करें, मर्सीलिया जो है, मर्सीलिया एक जीनस है फर्न्स की, ठीक है। इनके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, मर्सीलिया के पास होता है। साइकस जिम्नोस्पर्म है, मैंने अभी पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, जाहिर सी बात है इसके पास भी होता है। फर्न के पास भी होता है जाइलम और फ्लोएम। तो ये सारे हो गए, तो मर्चेंटिया इज अ करेक्ट आंसर। नॉट पजेस, मर्चेंटिया के पास नहीं होगा, मर्चेंटिया के पास नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है? ब्रायोफाइट है एक तरीके के, जिसमें नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावरिंग प्लांट स्पेसीज अबव काइंड और एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड। बैक्टीरिया का भी यूज होता है, फंगी का भी यूज होता है, फ्लावरिंग प्लांट का भी यूज होता है, तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है। बिलोंग नहीं करता किसमें? फंगी है। फंगस को कौन बिलोंग नहीं करेगा यार? यूग्लिना एनिमल दिख रहा है तुम्हें, साफ दिख रहा है, मतलब जैसे बात है एनिमल टाइप का दिख रहा है, तो ये तो ईजी है। यूग्लिना है क्या? तुम्हें बताता हूँ, ये क्या? प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। ये यूग्लिना क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, याद है ना, ये यूनिक है, ये क्लोरोफिल वाला प्रोटिस्टा है, बहुत मस्त तरीके का है। इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है, पता है तुम्हें। एस्पेरिगलस जो है, एस्पेरिगलस जो है ये फंगी है, ये सॉइल में मिलता है, डिकेइंग, मरने वाले जो डिकेइंग होते हैं इसमें मिलता है। तो सेप्रोफिटिक हो गया, ठीक है। रिजोपस के बारे में बात करते हैं, ये क्या है? फंगी का है, कॉमन ब्रेड मोल्ड बोलता है इसको, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। जीनस है फंगी का, तो किंगडम फंगी का नहीं है, जीनस है फंगी का, तो ये नहीं, ये है, ये भी करेक्ट है, ये भी फंगी का है एस्पेरिगलस। और म्यूकर की बात करें तो ये भी फंगस का है, ये सॉइल में मिलता जाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो पेट में म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है मुझे बताओ, कौन बताएगा पेट में जो म्यूकस होता है? कमेंट नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। किंगडम मोनेरा के बारे में बता रहे हैं, देखो किंगडम मोनेरा के बारे में जान लो, अच्छे समझाता हूँ। ये 5 में से एक पहला, सबसे पहला वाला होता है, तो प्रोकैरियोट्स होता है, सबसे पहला प्रोकैरियोट है, और ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है, मोनेरा वाला। जैसे इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एक ही होता है। प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, हाइड्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, सेल्वल होती है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इसके अलग अलग पार्ट है, हमने इसको दो बांटा था, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया करके बांटा था, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया में तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, यू बैक्टीरिया में तुम्हारे 3 टाइप्स आ जाएंगे, मुझे याद नहीं आ रहे तीनों के तीनों, ठीक है। अभी बस इतना याद होगा, एक साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, हाँ ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इसमें सही क्या होगा? यूनिसेलुलर होते हैं, हाँ। यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होंगे हैं नहीं, तो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हाँ होते हैं। पैरासिटिक होते हैं, नहीं। मोनेरा में क्या क्या होता है? बैक्टीरिया आएगा, नाइट्रोजन फिक्शन, साइनोबैक्टीरिया, 3 आ जाएंगे, ठीक है। खत्म हो गया, बचा हुआ भाई, चलो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए खत्म कर दें। 25 क्वेश्चन कर लिए हमने, आई डोंट बिलीव इट, ठीक है। इन विच किंगडम वुड बी इंक्लूड आर्किया, आर्किया की बात करें तो मोनेरा, अभी पढ़ा था हमने। प्रोटिस्टा, यूनिसेल, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलर में आता है। प्लांट ही तो मल्टी सेलुलर आ गया, एनिमल मल्टी सेलुलर आ गया। प्रोकैरियोट्स जो किंगडम आते हैं, प्रोकैरियोट्स किस में आएंगे? मोनेरा में आता है, अभी पढ़ा था। यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। याद रखना पहले के दो यूनिसेलुलर होते हैं, बट पहला वाला प्रोकैरियोट होता है, दूसरा वाला यूकैरियोट होता है। तो मोनेरा पहला वाला हो गया, मोनेरा यूनिसेलुलर हो गया, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर हो गया। पर ये प्रोकैरियोट होता है, ये यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया किसके अंदर आएंगे? आर्कियो यू बैक्टीरिया, अभी पढ़ा था, मोनेरा के बीच में आएंगे, मोनेरा में आएंगे। यू बैक्टीरिया तुम्हारे मिल जाएंगे सल्फ्यूरिक में, मतलब जहाँ पर वॉल्केनो के अंदर में मिल जाएंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक है वहाँ मिल जाएंगे, जहाँ मीथेन बहुत ज़्यादा है, सड़ी हुई जगह है वहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ बैक्टीरिया मिलता है ये वाला। डायनोप्लाजिस, स्लाइम, मोल्ड, यूग्लेनोसाइट्स एंड प्रोटोजोन्स आर ग्रुप। प्रोटोजोन्स की बारे में बात करना तो यू प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। फंगस में नहीं होगा, एल्गी में नहीं होगा, मोनेरा में नहीं होगा, ठीक है। प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा में आता है, ध्यान रखना। फंगी के बारे में बात करते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हाँ होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हाँ होते हैं। सेल वॉल चिकन की बनी होती है, हाँ। फंगस की चिल्ले की बनी होती है। अगर मैं बात करूँ एल्गी की किसकी बनी होगी? वो सेलुलोज की बनी होगी, याद रखना। तो क्या 1 2 3 ये इसका आंसर। प्लांटी में क्या आएगा? यूकैरियोटिक है, हाँ। फोटोसिंथेटिक है, हाँ। मल्टीसेलुलर है, हाँ, ठीक है। बच्चे की जान लगा गया। हेटेरोट्रॉपिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक है। नो सेल वॉल की बात करें तो एनिमिलिया। सेल वॉल नहीं तो प्लांट नहीं होगा। प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है, ठीक है। विच आर द मोनेरा क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है ना, याद रखना, ठीक है। विद द फ्लाइंग इज एम्फीबियस इन प्लांट। एम्फीबियस का प्लान बोला था कि प्लांट के एम्फीबियन कौन है? ब्रायोफाइट्स। एंजियोस्पर्म सबको पता है, इसके बाद फ्लावर होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के फ्लावर नहीं होते हैं, ये पोर्स वाला गया टेरिडोफाइटा। इन ऑफ रिजॉइड्स आर प्रेजेंट। रिजॉइड किस में होंगे? ब्रायोफाइट में होंगे, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग हो गया, जिम्नोस्पर्म नेगर सीड हो गया, टेरिडोफाइटा वो हो गया पोर्स। ब्रायोफाइटा में क्या आता है? लिवर वाट और मॉसेस आते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। अब यार ये नहीं बता सकता कि मतलब अब ये तो रटना ही पड़ेगा। लिवर वाट और मॉसेस आते हैं किसमें? ब्रायोफाइट्स में आते हैं। सेल्यूलोजिक वॉल जो है वो किस में होती है? सेल्यूलोज की वॉल प्लांट्स में मिलेगी, एनिमल में नहीं मिलती, बैक्टीरिया में मिलती, फंगस में नहीं मिलती। फंगस में चितिन की होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ये किसी और की होती है, मुझे याद नहीं आ रहा। एनिमल्स में तो तुम्हारी पता ही है। आ गया किंगडम में, अगर तुम ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक मिलेगा तो किसमें रखोगे? मल्टी सेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है, नॉन फोटोसिंथेटिक भी है, एनिमल आ जाएगा, सिंपल। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? रूट नहीं होता, लीव्स नहीं होता, स्टेम नहीं होता, ट्रू नहीं होता, ठीक है, याद रखना। तो ये खत्म हो गया। अभी हम बात करेंगे परमार सर की। तो सर ने बहुत कुछ करवाया, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अगर तुम इसको भी पढ़ रहे हो, डूड योर लेजेंड, ठीक है। अभी आएगा ना मजा। हायरार्की जो है क्लासिफिकेशन की, देखो अर्नस्ट हैकेल 1894 की बात करें, उसने भी किंगडम दिया था। रॉबर्ट विटेकर ने 5 क्लास का दिया था। कार्ल्स बूस ने भी दिया था, ठीक है। पांचों के पांचों किंगडम में कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और ये आ गया। इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या है? जल्दी बताओ, ये दोनों क्या है? ये दोनों यूनिसेलुलर है, और ये बाकी क्या है? मल्टी सेलुलर है। ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, नीचे वाले सारे यूकैरियोट है, ठीक है। आ गया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस 1735 में 2 किंगडम क्लास में थे, एनिमल और प्लांट। तो पहली बात तो जाहिर सी बात है ना, एनिमल प्लांट, ये पहला वाला प्लांट मतलब एनिमल और प्लांट में दिया हुआ था, ठीक है। 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर 1969 में, 2 किंगडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लांट और एनिमिलिया में, देख लेंगे। अर्नस्ट हैकेल ने इकोलॉजी का नाम दिया, हैकेल ने हकलाते वो बोला था इकोलॉजी। 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन भी इसने दिया 1864 में। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा है। कार्ल बूस ने 3 डोमेन के बारे में बताया था, ठीक है। अब याद कैसे करनी है? अब देखो याद कैसे करना है, तुम्हें याद कैसे मुझे नहीं पता, बट मैं तो मुझे तो याद है, ठीक है। टैक्सोनॉमी आ गया, ठीक है। कौन ऑर्डर कौन करेगा? फैमिली करेगा। ऑर्डर कौन करेगा? फैमिली करेगा। सबसे छोटा कौन? स्पीसीज हो गया। 20 में कौन सा आएगा? जीन आ जाएगा। क्या बचा? किंगडम, फ्लावर बचा, लास्ट में एक ही तो बचेगा, क्लास। तो क्लास करेगी ऑर्डर फैमिली को, क्लास करेगी ऑर्डर फैमिली को, ऑर्डर कौन करेगा? फैमिली, ठीक है। जैसे भी याद करना करो, ठीक है। अभी क्या अगर मैं बांटूँ तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में बढ़ता है, मोनेरा पेज में आता है, बाकी सब में क्या आता है? ये आया था। अब इनके बारे में छोड़ेंगे, क्लासिफिकेशन ये छोड़ दो। अब मोनेरा के बारे में बात करते हैं। पहले माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। एग्जांपल है आर्कियोबैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एब्सेंट होते हैं, और सेल भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अगले चलते हैं किसके? अच्छा, किंगडम होने चाहिए आर्कियोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं कुछ आर्कियोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, यूकैरियोट्स ये लोकोमोशन होते हैं, अपेंडिसेस कहते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है, कौन सा? यूग्लिना, याद रखना, यूग्लिना ऐसा है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये वो करता है क्या? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक। इसकी बात चलिए प्रोटिस्टा के बारे में बात चलिए। तो यूग्लिना प्रोटिस्टा यूग्लिना में आता है, यानी यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी है, डायटम, प्रोटोजोआ, इसी के आते जाएंगे। प्रोटिस्टा के बारे में देखें तो प्रोटिस्टा को और हिस्से में तोड़ सकते हैं, प्रोटोजोआ में, ठीक है। यूनिसेलुलर मोस्टली एक्वेटिक होता है, ये छोड़ दो। यूग्लिना अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, फाइलम प्रोटोजोआ में आ गए। तो ये रहा इसका एक इंपॉर्टेंट याद ना, सीलिया मूवमेंट करता है, अंदर लेके चलता है, ठीक है, और कुछ याद नहीं करना। यूग्लिना की बात करो, ये रहा, इसके अंदर टेल होती है, इसको बोलते हैं फ्लैजिलम, सेल मूवमेंट के काम आती है। यूग्लिना टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे जो एमीबा के बारे में बात करते हैं, ये एंडोसाइटोसिस अंदर लेता है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, इसको फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है। अब फंगी के बारे में बात करते हैं। फंगस क्या होता है? फंगस है तो ब्रेड में लगेगा, ये मशरूम में हो जाएगा। राइजोपियस बोलते हैं, उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। अब जैसे मल्टी सेलुलर होते हैं सारे के सारे, बस ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अब सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट होता है, किसका बना होता है? चितिन का बना होता है। किसकी बात करूँ मैं? फंगस की बात करूँ। फंगस कहाँ रहता है? फ्रिज के अंदर। माय फंगस इज ऑन फ्रिज,
कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगी होते हैं, इनको बोलते हैं लाइकन, मैंने बताया था। चेंजेस होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, फूड देते हैं, और ये तो ये क्या होता है, एल्गी जो होता है फूड देता है और ये शेल्टर देता है। पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में है, याद रखना, पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड है। मेडिसिन में पेनिसिलिन का यूज़ होता है, बेकरी में ईस्ट का यूज़ होता है, एग्जाम्पल फ्लेमिंग ने की थी, इसमें पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है। इसका हाइड्रोट्रॉपिक होता है, सेप्टोट्रॉपिक होता है, पैरासिटिक होता है, तीनों के तीनों डिपेंड करता है। फंगी किसके टाइप होते हैं, एक तो सैक्रोमाइसिस होते हैं, एक पेनिसिलियम होते हैं और एक एगैरिकस होते हैं। सैक्रोमाइसिस ईस्ट होते हैं, पेनिसिलियम मोल्ड जैसे होते हैं, एगैरिकस कैसे होते हैं, मशरूम जैसे होते हैं। प्लांटी के बारे में, किंगडम प्लांटी तीसरा आ गया ना, दूसरा चल रहा है अभी, ठीक है, मोनेरा के बाद किंगडम प्लांटी। ठीक है, आगे देखो, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होगी, ऑटोट्रॉपिक होगा, सेडेंटरी होगा। किंगडम प्लांटी किसके बेस पर होता है, आगे यहाँ देखते हैं, ये छोड़ दो, प्लांटी हो गया। प्लांटी बॉडी पार्ट नहीं होता, जिसके बॉडी पार्ट नहीं होता थैलेफाइटा कहते हैं, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं, और बाकी बचे हुए क्या वेस्कुलर टिश्यू। आगे देखते जाओ। एंजियोस्पर्म जो होते हैं मोनोकोट और डाइकोट होते हैं। मोनोकोट मतलब ये देखो सिंपल पत्ती, डाइकोट तो डबल पत्ती हुई, ठीक है। एपिकॉटल, हैप्पिकॉटल, कॉटिलिडन हो गया, रेडिकल, सीड, कोट, ओके। प्लोम्यूल ऊपर को जाता है, रेडिकल नीचे को आता है, कॉटिलिडन ये रहे, ठीक है, ये रहा, 1 कॉटिलिडन 2 कॉटिलिडन, छोड़ दो। किंगडम प्लांट है, देखो आप थैलेफाइटा में मारते थे, ठीक है, इनके पास वेल डिफरेंशिएट नहीं होता है, इसको थैले में रख के जा सकते हो, सिंपल, ठीक है। और एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, एग्जाम्पल देना देखो, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रेक्स, उल्वा, चारा, ठीक है। चारा भी तुम्हारा क्या है, प्लांटी में आ जाएगा, कौन सा, थैलेफाइटा में आ जाएगा। यूकैरियोटिक नॉन मोटाइल ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, खत्म होने वाला है, ठीक है। क्लोरेला जो होता है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। थैलोफाइटा एल्गी में यूज होता है, साइकोलॉजी स्टडी, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइक, रेड एल्गी रोडोफाइक, ब्राउन एल्गी फेयोकोफाई। ट्रिक याद करो, ऐसी सेल्फ सरगासम, ठीक है, ये क्या है, फेयोफाइकी के बारे में बात करते हैं। अगर वो ब्राउन एल्गी के बारे में बात करें, सरगासम, एक्टोकार्प, लेमिनीरिया, फ्यूकस, सरगासम, एक्टोकार्प, लेमिनीरिया और फ्यूकस, ठीक है। स्वीट एल्कोहल बनती है लेमिनीरिया से, याद रखना। ये है सारे के सारे। अब क्लोरोफाइकी के बारे में आता है, क्लोरोफाइकी क्या होता है, जो ग्रीन एल्गी होता है, इसमें देखेंगे SUVCC, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रेक्स, वॉल्वॉक्स, चारा और क्लेडोफोरा। स्पायरोगेरा, यूलोथ्रेक्स, वॉल्वॉक्स, चारा, क्लेडोफोरा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने याद करने के लिए कर रहा हूँ। मैं सारे इनको वो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सबका रिवीजन करूँगा। अगर किसी ने चूचा करी मैं उसको प्राइवेट कर दूँगा और सिर्फ ये मेरे लिए होगा। सरगासम, तुम्हें पता है सरगासम होता है मोस्ट एक्वेटिक प्लांट में, ओशंस में बाहर सरगासम फैला होता है। एंथ्रीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अगार, राइट, ये है रोडो के बारे में आता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा देखते हैं, ब्रायोफाइटा एम्फीबियन बोलते हैं, प्लांट के नाम का बताया था। स्टेम और लीव्स होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है राइजोइड्स में, ऑटोट्रॉपिक नॉन मेटल होता है। नॉन स्पेलाइट टिश्यूज होते हैं, वाटर फूड कंडक्शन के लिए होते हैं, डैम्प और मॉइस्चर में मिलते हैं। मॉस, फोनेरिया, मर्चेंटिया अभी बताया था। रीसिया भी होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वाटर से रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके कुछ सोर्स है, फॉरीफायरा, ग्लेडियम, पॉलिस्फोनिया, ग्लेसरेलिया, ठीक है। मेल पार्ट को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल पार्ट को आर्किगोनियम कहते हैं। आ जाओ टेरिडोफाइटा के बारे में, क्रैक्स रॉक मॉस में मिलेंगे। टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जमीन पर होते हैं। टेरिडोफाइटा जमीन पर होते हैं। ये स्पोर्ट्स होते हैं, इसमें स्पोरोफिल्स बोलते हैं, मैंने बताया था। रूट स्टेम उसमें वेल डिफरेंशिएट होते हैं। रिप्रोडक्टिव रेडियम जो होता है हिडन होता है। स्प्लेट टिश्यू होता है फूड के लिए, कंडक्शन, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। मार्सिलिया, फॉन्सन, हॉस्टेल्स होता है। विद वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, ये सीड्स नहीं देते, क्रिप्टोगैम्स होते हैं। जो सीड देते हैं फेनोग्राम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम में टेरिडोफाइटा आता है। फेनोग्राम्स में नेगेट सीड वाले जिम्नोस्पर्म हो गए, और जो सीड्स होते हैं उसमें एंजियोस्पर्म। ये फ्लावर होते हैं, ये नॉन फ्लावर होते हैं। क्रिप्टोगामा फिल्म से क्रिप्टोगैम जो हो जाएंगे, ये जाएंगे सीड एब्सेंट होगा, रिप्रोडक्टिव हिडन होगा, इवॉल्व लेस होंगे। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हो गया। इसमें जिम्नो अनमे हो गया, हाई इवॉल्व हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया और सीड हो गया, सब प्रेजेंट हो गए। आगे जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, विदाउट कवर हो गया, सीड विदाउट फ्रूट हो गया, पेरेनियल एवरग्रीन मोस्टली वुडी हो गए। रूट से जाइलम वेसल एब्सेंट होगी, जाइलम एब्सेंट होती है। पाइन्स देवदार की बात है, पाइनस और टेम्परेचर में कॉनिफेरस में देवदार माना जाता है। फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे, क्या होते हैं कंपेनियन सेल्स, जो सीव ट्यूब होते हैं ना उसके यहाँ पर न्यूक्लियस वाले होते हैं। सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है तो उसको सपोर्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म टाइप मोनोकोट और डाइकोट हो गए, कवर्ड हो गया, सीड हो गया, फ्लावरिंग प्लांट हो गया, ठीक है। हाईली इवॉल्व हो गए। ओवरी मॉडिफाइड होती है फ्रूट में, ओवरी और ओव्यूल किस्म होती है, सीड्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो सीड जो होते हैं ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फ्रूट जो होता है वो ओवरी में कन्वर्ट हो जाता है। कॉटिलिडन एमर्ज ग्रीन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, खत्म हो गया। सीड जर्मिनेशन देखो, रेडिकल ऊपर आता, रेडिकल क्या है, नीचे जाता है रेडिकल। होपोकॉटिल ऊपर है, सीड कोट है, कॉटिलिडन है, छोड़ दो। या दैट्स ऑल। सो नाउ आई विल से थैंक्स, ठीक है। आई होप आई मेड यू, थोड़ा स्लो करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने ही किया हुआ ऑलरेडी, तो मुझे तो बस रिवाइज करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर यू पुट अ कमेंट कि मैं इसे किस तरीके से और बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। बाय।